एक मासूम लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी जगह 5 साल जेल में चली जाती है और फिर जेल से बाहर आकर जब उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया है तो वो फिर किस तरह से उससे बदला लेती है, ये दिखाएंगे आपको आज की स्टोरी में। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक लड़की और लड़का जिनके नाम यूचेंग और डूहेन है, वो दोनों 5 साल से रिलेशन में हैं। यूचेंग जॉब करती है और अपने बॉयफ्रेंड डूहेन के लिए पैसे जमा करती है ताकि वो सिविल सर्विसेज की एकेडमी में दाखिला ले सके और एग्जाम क्लियर कर सके। वो इसके लिए दिन रात मेहनत करती है और 2 जॉब्स करती है। सुबह में वो टूल बूट पे काम करती है और रात में वो टैक्सी चलाती है और पीछे जो टाइम बचता है उसमें वो डूहेन के पेरेंट्स का भी ख्याल रखती है। डूहेन के पेरेंट्स भी उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब डूहेन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके प्रोसिक्यूटर बन जाता है तो डूहेन के पेरेंट्स को लगता है कि यूचेंग जो कि एक आम सी लड़की और छोटे लेवल की जॉब करती है वो उनके प्रोसिक्यूटर बेटे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और फिर वो उसके लिए और लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। डूहेन अपनी गर्लफ्रेंड यूहंग का नहायत शुक्रगुजार होता है जिसने उसकी ट्यूशन फीस भर के उसे पढ़ाई मुकम्मल करवाई और उसका पूरा खर्चा उठाया। यहाँ तक कि जिस गाड़ी पे वो ऑफिस जाता था वो भी यूचेंग की थी। इसी वजह से वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर यूचेंग को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि उसके एहसानों का बदला चुका सके। फिर घर वापसी पर जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और डूहेन बाहर जाके देखता है तो एक प्रेग्नेंट लड़की मर रही होती है। वो इसे इग्नोर करके वापस गाड़ी में जाता है और यूचेंग को बताता है कि एक ड्रम से टक्कर हुई है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यूचेंग पुलिस को कॉल करने लगती है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने ड्रिंक की हुई है जिसकी वजह से मुझ पे चार्ज लग सकता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो एक बहुत बड़े आदमी की वाइफ होती है जिसका नाम मिन ह्यूक होता है। वो अपनी वाइफ के कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेता है। पुलिस वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें वो गाड़ी मिल जाती है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि वो गाड़ी यूचेंग के नाम पे होती है तो पुलिस उसके घर पहुँच जाती है और उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो यूचेंग रात वाले एक्सीडेंट के बारे में बता देती है और कहती है कि वही वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड का नहीं बताती ताकि वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए। उसे उस प्रेग्नेंट लड़की की मौत का पता नहीं होता। उसके बाद यूचेंग अपने बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है जो कि इस केस का प्रोसिक्यूटर भी होता है और वो झूठ बोलता है कि मुझे उस प्रेग्नेंट लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और कहता है कि एक्सीडेंट तो ड्रम के साथ हुआ था। फिर वो यूचेंग से कहता है कि मैं अपनी प्रोसिक्यूटर पोजीशन इस वजह से खोना नहीं चाहता तो यूचेंग उस पर यकीन करके उस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। डूहेन उससे वादा करता है कि वो कोशिश करके कम से कम सजा दिलवाएगा। अगले दिन यूहंग रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर बेकरी पे जाती है और अपने फादर के साथ काम कर रही होती है। दूसरी तरफ डूहेन ऑफिस जाता है तो मिन ह्यूक उसे अपनी वाइफ के कातिल को सख्त सजा दिलवाने का कहता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। डूहेन किसी भी कीमत पे अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहता इसलिए वो मिन ह्यूक की बात मान लेता है। फिर पुलिस यूहंग की बेकरी पे अरेस्ट करने उसको जाती है और उसके फादर जिसको इस बात का इल्म नहीं होता वो अपने सन इन लॉ के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात का पता चलता है। फिर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं और फिर पैसे लेकर उस विक्टिम लड़की की माँ के घर जाते हैं और उससे माफी मांगकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं और साथ ही पैसे भी देते हैं। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी होती है जो बारिश में तड़प तड़प कर अपनी जान दे चुकी थी और वो गुनहगार को सजा दिलवाना चाहती है और उसके दिए हुए पैसे भी फेंक देती है। उसके बाद कोर्ट रूम दिखाते हैं जहाँ यूचेंग का केस चल रहा होता है और उसे उस प्रेग्नेंट वुमेन को मारने की वजह से 5 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर जेल के सीन्स दिखाते हैं जहाँ यूचेंग को उसके इनमेट्स बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही होती हैं। उसके बाद डॉक्टर यूचेंग का चेकअप करती है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद दिखाते हैं कि यूचेंग का बेबी बॉय पैदा होता है। वो उसे जेल में ही अपने साथ बड़ा करती है। उसके बच्चे का नाम सैन होता है। यूचेंग का फादर अपनी बेटी के सदमे की वजह से बीमार रहता है और डूहेन उसका ख्याल रखता है। फिर एक दिन चैरिटी डे पर डूहेन जेल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे को देखता है। इसके बाद यूचेंग के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे 2 साल बाद ही माफी की दरख्वास्त देने की इजाजत मिल जाती है और जल्दी माफी मिलने की खबर सुनकर विक्टिम लड़की का हस्बैंड को गुस्सा आता है कि वो इतनी जल्दी कैसे रिहा हो सकती है। वो डूहेन को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम कोर्ट में यूचेंग के खिलाफ वोट करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जॉब खत्म हो जाएगी। फिर कोर्ट में यूचेंग अपनी गलती की माफी मांगती है और जल्दी रिहाई के लिए अपील करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी रिहाई के खिलाफ वोट किया है जिसकी वजह से उसकी अपील रद्द हो जाती है। फिर जब वो वापस जेल जाती है तो गार्ड दिखाता है कि उसके बेटे की बॉडी पे जख्म के निशान हैं। तो वो बच्चे को अब्यूज करने की वजह से सैन को यूचेंग से छीन कर ले जाती है। यूचेंग बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो डूहेन को कॉल करती है और उसे सैन को ढूंढने का कहती है। मिन ह्यूक डूहेन को अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ वोट करने पर एक महंगी वॉच उसे गिफ्ट करता है और साथ ही प्रमोशन का भी बताता है। फिर उसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और यूहंग जब जेल से रिहा होती है तो डूहेन के उसे लेने के लिए आता है। वहाँ मिन ह्यूक भी दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। उन्हें मिलता देखकर वो
बहुत ज्यादा जेलस होता है। यूचंग बाहर आते ही सबसे पहले अपने बेटे से मिलना चाहती है, लेकिन ड्यूहन उसे बताता है कि सैन को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और ये बात उसने यूचंग से इसलिए छुपाई क्योंकि वो उसे जेल में और दुख नहीं देना चाहता था। फिर वो उसे वहाँ लेकर जाता है जहाँ उसने सैन की एशेस पानी में बहाई होती हैं। यूचंग बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोती है। फिर जब वो घर जाती है तो ड्यूहन की माँ उसे गले लगाती है और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कहती है, लेकिन उसके साथ ही वो अपने बेटे को एक सजा याफ्ता क्रिमिनल लड़की से दूर रहने का कहती है। रात में यूचंग दोबारा उसी जगह पानी के किनारे जाती है और अपने बेटे को याद करके रोती है। मेन हुक भी वहाँ दूर से उसे देख रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि यूचंग के फादर को एनीमिया यानी भूलने की बीमारी हो चुकी है और यूचंग अपने फादर के इलाज के लिए दोबारा जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता। फिर उसे जॉब के लिए एक जगह से कॉल आती है जो कि म्यून हुक की असिस्टेंट होती है और उससे एक पार्टी में वेटर का काम के लिए कहती है। वो पार्टी असल में म्यून हुक की एंगेजमेंट पार्टी होती है जहाँ म्यून हुक से यून नामी लड़की से एंगेजमेंट कर रहा होता है। वो यूचंग को इसलिए उस पार्टी में काम के लिए रखवाता है ताकि उसको अच्छे से इंसल्ट कर सके। इसीलिए वो ड्यूहन को भी इनवाइट करता है ताकि उसका सच भी यूचंग के सामने आ जाए कि कैसे उसने उसके खिलाफ वोट किया था। लेकिन ड्यूहन यूचंग को वहाँ काम करते देखकर समझ जाता है और बहाना बनाकर उसको बाहर ले जाता है। यूचंग घर पहुँचती है तो कुछ लोग पैसे मांगने घर पे आए होते हैं जो कि यूचंग के फादर ने उधार लिए थे और इसी चक्कर में उसका घर भी बिक चुका था जो कि म्यून हुक से ही खरीदा था। और फिर म्यून हुक वहाँ आता है और यूचंग को 3 देर तक घर खाली करने का कहता है। यूचंग उसे देखकर जान जाती है कि ये उस विक्टिम का हस्बैंड है, इसलिए खामोश हो जाती है और कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ ड्यूहन यॉन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की होती है। फिर यूचंग अपने फादर को लेकर ड्यूहन के घर मदद मांगने जाती है, लेकिन वहाँ ड्यूहन की माँ उससे बातें सुनाती है और यूचंग को अपने बेटे से दूर रहने का कहती है। ड्यूहन का फादर उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो उसे भी मना कर देती है। फिर यूचंग उस विक्टिम लड़की के घर माफी मांगने जाती है तो वहाँ उसकी माँ उसे जलील करती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है। यूचंग इस बात का बुरा नहीं मनाती और एक बार फिर माफी मांगकर वापस घर आ जाती है। फिर ड्यूहन वहाँ आता है तो वो यूचंग से अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और कहता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो यूचंग के करीब आता है तो उसकी बॉडी पे टॉर्चर के निशान नजर आते हैं जो जेल में उसके साथ हुआ था। उससे कहती है कि अब मुझे दर्द महसूस नहीं होता। फिर उसके बाद ड्यूहन अपने फादर के साथ बैठा होता है और वो उससे कहते हैं कि तुम दोनों अब अलग हो जाओ वरना अपने खोए हुए बच्चे का दुख कभी भी भूल नहीं सकोगे। अगले दिन यूचंग का फादर घर से गायब हो जाता है। यूचंग ड्यूहन को बताती है तो वो उसे पुलिस स्टेशन जाने का कहता है और खुद उसके फादर को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक जगह यूचंग का फादर मिल जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है यूचंग ने वो एक्सीडेंट नहीं किया था और वो तुम्हारी वजह से जेल गई थी। ड्यूहन ये सुनकर डर जाता है और उसके दिमाग पे यूचंग के फादर को मारने का प्लान बन जाता है। दूसरी तरफ यूचंग सारी रात अपने फादर को ढूंढती रहती है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। अगली सुबह कॉल आती है और यूचंग को अपने फादर की डेथ की खबर मिलती है। वो फौरन वहाँ जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में म्यून हुक से टकरा जाती है। उसे जब यूचंग के फादर का पता चलता है तो हमदर्दी की खातिर वो उसको साथ लेकर वहाँ जाता है, लेकिन उसके फादर की डेड बॉडी होती है। यूचंग देखती है कि उसके फादर के साथ भी टॉर्चर हुआ है और उसके पाँव पर भी जख्म के निशान होते हैं। वो रोने लग जाती है और उसे रोता देखकर म्यून हुक को उस पर रहम आ जाता है। दूसरी तरफ ड्यूहन कांग्रेसमैन के साथ स्कैंडल में फंस जाता है और उसकी जॉब जाने का भी खतरा होता है और इस वजह से वो यूचंग के फादर के फ्यूनरल पर भी नहीं आता। अगले दिन यूचंग अपने फादर के कब्र पर रो रही होती है तो ड्यूहन आता है और उससे माफी मांगता है और वो कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थे। वो कहती है कि अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ड्यूहन खामोश रहता है। फिर यूचंग रहने के लिए अपनी प्रिजन वाली एक फ्रेंड हारा की तरफ जाती है जो कि उसके फादर के फ्यूनरल में आई थी और उसने प्रिजन में भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी क्योंकि उसका अपना घर तो रहा नहीं और कोई रिलेटिव भी नहीं था, इसलिए उसको अपनी फ्रेंड का सहारा लेना पड़ा। म्यून हुक और सैन एक दूसरे को स्कूल से जानते थे लेकिन म्यून हुक अपनी डेड वाइफ को अभी भी मिस करता था। सैन को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए वो शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि शादी के बाद वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद यूचंग को पता चलता है कि उसका सारा कर्जा म्यून हुक ने पे करके अपने नाम ट्रांसफर कर लिया है। वो म्यून हुक के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि यूचंग अब उसका कर्जदार है और वो अब उसे आसानी से मेंटली टॉर्चर कर सकता है। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत जल्दी उसका सारा कर्जा उतार देगी। दूसरी तरफ ड्यूहन सैन के साथ दोस्ती बढ़ाता है क्योंकि वो अमीर थी और ड्यूहन आसानी से अपनी लाइफ सेटल कर सकता है। अगले दिन वो अपने प्रोसिक्यूटर जॉब से रिजाइन कर देता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वहाँ सैलरी बहुत कम थी और वो मेहनत करके दूसरी जगह पर जॉब स्टार्ट करेगा। फिर वो एक प्राइवेट लॉयर के लिए एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर हैन के पास जाता है और उसे कुछ फाइल्स दिखाता है जो उसने अपनी पुरानी जॉब के जरिए इकट्ठी की होती है, जिसके जरिए मिस्टर हैन अपने कंपटीटर्स की वीकनेस जान जाता है और उसे प्रॉफिट कमा सकता है। मिस्टर हैन ये सब देखकर बहुत खुश होता है
और ड्यूहन को अपनी कंपनी में हायर कर लेता है। म्यून हुक वहाँ ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और समझ जाता है कि ड्यूहन एक धोखेबाज और सेल्फिश इंसान है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो सैन से दूर रहे। ड्यूहन सैन से लव नहीं करता, लेकिन वो बहुत अमीर लड़की थी, इसलिए उसकी दौलत की लालच में उससे शादी करना चाहता था। म्यून हुक जो कि ड्यूहन की असलियत जानता था, इसलिए वो उसे सैन से दूर करने की कोशिश में लगा रहता है। वो जब भी ड्यूहन के खिलाफ कोई बात करता है तो सैन उससे नाराज हो जाती है। ड्यूहन अपने न्यू जॉब से बहुत बड़ा अमाउंट हासिल करके अपने पेरेंट्स को देता है और वो खुश हो जाते हैं। यूचन एक दिन अपने इस प्रिजनर साथी को देखती है जिसने उसके बेटे के अब्यूज की कंप्लेन की थी। वो उससे लड़ती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया और उसकी डेथ हो गई। वो ये सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे बताती है कि उसने ये सब एक आदमी के कहने पे किया था जिसने उसे जल्दी रिहा करवाने के लिए उससे डील की थी। ये सुनकर यूचन समझती है कि म्यून हुक ही वो आदमी होगा जिसने ये सब किया, क्योंकि वो उससे सख्त नफरत करता है। फिर म्यून हुक एक्सीडेंट केस की फाइल को दोबारा देखता है और उसे कुछ क्लूज मिलते हैं जिससे पता चलता है कि एक्सीडेंट की रात ड्यूहन और यूचंग एक साथ थे। वो उस रात की फोटो ड्यूहन को गिफ्ट बॉक्स में सेंड करता है जिसे देखकर ड्यूहन डर जाता है और वो पुलिस फाइल्स दोबारा चेक करने पुलिस स्टेशन जाता है कि कहीं उन फाइल्स में उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। पुलिस वाले उन सारी मूवमेंट्स की खबर म्यून हुक को बताती हैं। वहाँ उसे सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि उस रात एक गाड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी जो कि उसके न्यू बॉस मिस्टर हन की कंपनी की है और उस रिकॉर्डिंग में उनकी गाड़ी जिसमें यूचंग और ड्यूहन थे वो रिकॉर्ड हो गई है। वो अपने ऑफिस जाकर शाम के टाइम जब कोई नहीं होता तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ से डिलीट कर देता है। यूचंग विक्टिम की मदर से माफी मांगने की खातिर उसकी शॉप पे हेल्प करने जाती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता विक्टिम की मदर का रवैया उससे बेहतर होने लग जाता है। ये सब म्यून हुक भी ऑब्जर्व करता है। ड्यूहन ऑफिस में सैन के करीब रहता है और एक दिन ऑफिस में काम करते करते कुर्सी पे सो जाता है। वहाँ सैन आती है और उस पर ब्लैंकेट डालने लगती है तो ड्यूहन की आंख खुल जाती है और वो सैन को करीब देखकर उसके हाथ पकड़ लेता है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है, जिसे सुनकर सैन कंफ्यूज हो जाती है और ड्यूहन वहाँ से चला जाता है। म्यून हुक का सेक्रेटरी जिसने उसको जासूसी पे लगाया था वो आके बताता है कि ड्यूहन और यूचंग उस रात साथ थे और ड्यूहन ने वहाँ टेबल बुक करवाया था और यूचंग को प्रपोज किया था और बहुत सारी पिक्स भी बनाई थी। ये सब पिक्स देखकर वो समझ जाता है और ड्यूहन का गिरबान पकड़कर उसे सबके सामने एक्सपोज करने की धमकी देता है। सैन वहाँ आती है और ड्यूहन को छुड़ा कर ले जाती है क्योंकि ड्यूहन की सच्चाई का इल्म उसे नहीं होता। फिर म्यून हुक यूचंग के पास आता है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे यही कहती है कि एक्सीडेंट उससे हुआ था और वो उसकी सजा काट चुकी है। फिर यूचंग को एक दोस्त की वजह से एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है जिसका ऑनर म्यून हुक होता है, लेकिन वो उसे इस बात का पता नहीं चलने देता और म्यून हुक उससे चोरी छुपे वहाँ ऑब्जर्व करता है। ड्यूहन हुक को इस बात का पता होता है और वो यूचंग की जॉब छोड़ने को कहता है क्योंकि उसे डर होता है कि म्यून हुक और यूचंग एक दूसरे के करीब ना आ जाएं और वो एक्सीडेंट की सच्चाई उसे कहीं बता ना दे। लेकिन वो कहती है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कहीं और जॉब नहीं मिल रही, इसलिए वो ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अगले दिन यूचंग पे चोरी का इल्जाम लगता है और रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसका पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। दूसरी तरफ म्यून हुक को पता चल जाता है कि ड्यूहन ने ऑफिस से वो वीडियो डिलीट की है। वो ड्यूहन को कहता है कि तुमने भले कंप्यूटर से वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन वो सर्वर रूम में अब भी मौजूद है। ये सुनकर ड्यूहन परेशान हो जाता है और फिर मौका देखकर सर्वर रूम में वीडियो डिलीट करने जाता है तो म्यून हुक वहाँ आ जाता है और ड्यूहन समझ जाता है कि ये सब उसने उसके ट्रैप करने के लिए किया था। वो कहता है कि मैं यहाँ कल की मीटिंग की डिटेल्स लेने आया था। म्यून हुक कहता है कि तुम जो भी कहो मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूँ। फिर म्यून हुक यूचंग के पास जाता है और उससे वापसी जॉब पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी भी तरह करके तुम्हारा लोन चुका दूंगी। फिर म्यून हुक कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर की बेकरी सेल कर दूंगा। ये सुनकर वो मान जाती है और नेक्स्ट डे जॉब पर आ जाती है। बाकी स्टाफ उसे अजीब नजरों से देखता है और उसके बारे में बातें करता है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करती है और मेहनत से अपना काम करती है। अगले दिन न्यू डिश की ओपनिंग होती है जिसे चेक करने के लिए ड्यूहन और सेन आए होते हैं। म्यून हुक यूचंग को छुट्टी करने का कहता है ताकि उसे सबके सामने ना आना पड़े और उसकी इंसल्ट ना हो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी जॉब है। जब वो ड्यूहन और सैन के सामने जाती है तो ड्यूहन को बहुत ऑकवर्ड लगता है और वो अकेले में जाकर म्यून हुक की जॉब छोड़ने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे उसका कर्जा चुकाना है, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ड्यूहन गुस्से में आ जाता है और उसे बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ये सुनकर यूचंग को ड्यूहन का असली कैरेक्टर पता चल जाता है कि वो उसके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं था और वो म्यून हुक ही था जो कि मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर रहा था। सैन को जब ड्यूहन से म्यून हुक और यूचंग के बारे में पता चलता है तो वो म्यून हुक से इस बारे में पूछती है तो म्यून हुक कुछ भी एक्सप्लेन करने से मना कर देता है। कहता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर रात में यूचंग अपने फादर का कोट निकालती है तो उसमें उसे एक शॉप की रिसिप्ट मिलती है जो कि उसी रात की थी जिस रात उसके फादर की डेथ हुई थी। वो शॉप पे जाती है, उसके ऑनर से अपने फादर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके फादर यहाँ अक्सर सामान लेने आते थे और उस रात भी आए थे और ड्यूहन ने ही उन्हें पिक किया था। ये जानकर उसके ड्यूहन से एतबार खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे म्यून हुक यूचंग को अपने घर पे काम के लिए बुलाता है। वो वहाँ सारी क्लीनिंग करती है और खाना बनाती है जो कि उसकी सिस्टर को बहुत पसंद आता है। काम खत्म करके वो म्यून हुक से जाने की परमिशन
परमिशन मांगती है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट जाना होता है। वो उसे रेस्ट देने के लिए एक नॉवेल की एंडिंग पढ़ने का कहता है। वो बैठ के रीडिंग करने लग जाती है। दूसरी तरफ ड्यूहन सैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे सिर्फ एक फ्रेंड समझती है और उसे ज्यादा करीब आने नहीं देती। अगले दिन जब यू चंग म्यून हक के घर काम करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ एक रिसिप्ट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस दिन वो थक के बेहोश हो गई थी उस दिन म्यून हक ही उसे हॉस्पिटल लेके गया था और वहाँ बिल भी पे किया था। ये देखकर उसके दिल में म्यून हक के लिए इज्जत बढ़ जाती है। म्यून हक उस वक्त सो रहा होता है और एकदम उठ जाता है तो वो ब्लैंकेट सेट करने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। काम से फ्री होकर जब वो घर आती है तो उसकी प्रिजन वाली रूममेट उसका वेट कर रही होती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम अपने बेटे से अलग हो गई, इस वजह से मुझे नींद नहीं आती। फिर ड्यूहन वहाँ यू चंग से मिलने आता है और उसे शक होता है कि यू चंग म्यून हक के एक्सीडेंट की सच्चाई बता देगी, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन दोबारा कर रहा है। यू चंग कहती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। वो उसे पूछती है कि जिस रात मेरे फादर की डेथ हुई थी उस वक्त तुम उसके साथ थे, उस शॉप से उन्हें पिक किया था। तो ड्यूहन साफ मना कर देता है और कहता है कि उस लेडी को गलतफहमी हुई है। वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो यू चंग की प्रिजन वाली रूममेट बाहर आ जाती है और ड्यूहन को देखकर कहती है कि यही वो बंदा है जिसने उसपे अपने बेटे पे अब्यूज करने का झूठा इल्जाम लगाने को कहा था ताकि यू चंग अपने बच्चे से दूर हो जाए। ये सुनकर यू चंग को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाती है। फिर वो शॉप पे जाती है, उस लेडी को सीसीटीवी फुटेज दिखाने का कहती है जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। फोटो में उसे ड्यूहन वहाँ नजर आता है और वो ये देखकर टूट जाती है कि जिसको सारी लाइफ उसने प्रोटेक्ट किया वो उसके बेटे और फादर की मौत का जिम्मेदार है। वो घर आकर बहुत रोती है और वहाँ म्यून हक आ जाता है और उससे सहारा देता है और उसे कहता है कि तुम सारी बात मुझे सही से बताओ, मैं ड्यूहन हक को उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। लेकिन यू चंग उसे मना कर देती है और पुरानी बातों को वहीं खत्म करने का कहती है। फिर अगले दिन वो ड्यूहन के ऑफिस उसे कन्फ्रंट करने जाती है, लेकिन ड्यूहन उससे कार्ड्स का कहकर ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। फिर यू चंग वहाँ वेट करती है और जब ड्यूहन जाने लगता है तो उसकी कार के सामने आ जाती है और फिर से उसे फुटेज के बारे में पूछती है कि उसने उससे ये बात क्यों छुपाई। वो कहता है कि उसका फादर बहुत ही बदमिजाज था और यू चंग को उसे ओल्ड होम भेज देना चाहिए था। यू चंग चीख कर गाड़ी रोकने का बोलती है, लेकिन ड्यूहन स्पीड बढ़ा देता है तो यू चंग स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल से बाहर करती है तो मजबूरन उसे गाड़ी रोकना पड़ती है। फिर वो उससे इन सब बातों की माफी मांगने का कहती है जो कुछ उसने उसके फादर के साथ किया, क्योंकि वो ड्यूहन को अपनी बेटी की तरह समझता था। लेकिन ड्यूहन कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं और ना ही यू चंग के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो उसे मुजरिम साबित कर सके। यू चंग उसे स्लैप करती है और कहती है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी उसको सजा दिलवाने के लिए। फिर म्यून हक के फादर की यूएस में सर्जरी की न्यूज पब्लिश हो जाती है जिससे उनके स्टॉक रेट्स डाउन हो जाते हैं। तो वो सेक्रेटरी से इसके बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि इस सब के बारे में मुझे नहीं पता और कंपनी के चेयरमैन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है और उसे यकीन होता है कि वो अच्छा लीडर साबित होगा और वो कंपनी को संभाल लेगा। इसके बाद म्यून हक को पता चलता है कि ये सब ड्यूहन और सैन ने करवाया है ताकि वो सैन से मदद मांगे और वो उसे नीचा दिखा सके। इस मुश्किल वक्त में यू चंग रेस्टोरेंट में न्यू रेसिपी लॉन्च का कहती है जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है और इसके लिए उसे काफी इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। म्यून हक को इस आइडिया पे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन म्यून हक को वो डिलीटेड फुटेज रिकवर हो जाती है और वो उसे पूरे ऑफिस को सामने शो करवा देता है। ड्यूहन भी जल्दी से वहाँ आती है और जब वीडियो चलती है तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी ड्यूहन ड्राइव कर रहा है। ड्यूहन कहता है कि ये वीडियो केस के टाइम नहीं मिली थी इसलिए इसका अब कोई भी फायदा नहीं और वो वहाँ से चला जाता है और जाकर यू चंग पे गुस्सा उतारता है और कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से कन्फेस किया था, अब पास्ट को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। और जवाब में वो उससे कहती है कि तुमने जो मेरे फादर और बेटे के साथ किया उसके लिए तुम्हें जरूर सजा दिलवाऊंगी। उसके बाद सैन और ड्यूहन से कहती है कि तुम प्रेसिडेंट यंग को रोको कि वो म्यून हक के साथ रेस्टोरेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। सुबह जब रेस्टोरेंट में प्रेसिडेंट यंग रेसिपी ट्राई करने आते हैं तो ड्यूहन भी वहाँ पहुँच जाता है। प्रेसिडेंट यंग को रेसिपी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसी वक्त ड्यूहन कहता है कि रेस्टोरेंट का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं और यहाँ का स्टाफ में यूनिटी नहीं और सब एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट यंग सोच में पड़ जाता है और कहता है कि फिलहाल फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता और बाद में इसका डिसीजन लेगा। नेक्स्ट डे म्यून हक की बर्थडे होती है तो यू चंग उसके लिए केक बनाती है। पार्टी बहुत सिंपल होती है लेकिन म्यून हक को बहुत एंजॉय करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू चंग एक बॉक्स में केक और न्यू रेसिपी पैक करके प्रेसिडेंट यंग को गिफ्ट देने के लिए जाती है और सेक्रेटरी को देकर चली जाती है। उसी दिन सैन घर पे म्यून हक के लिए बर्थडे पार्टी रखती है और उसी रेस्टोरेंट से केक और बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है ताकि यू चंग को बहुत मेहनत न करनी पड़े और यू चंग को अपनी पार्टी पे वेटर्स के तौर पर बुलाकर म्यून हक को उसकी हैसियत दिखा सके। म्यून हक शर्मिंदा होने के बजाय यू चंग के शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसके गिफ्ट की वजह से प्रेसिडेंट यंग इम्प्रेस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। यू चंग बहुत ज्यादा खुश होती है और म्यून हक को मुबारकबाद देती है। उसकी बातों के दौरान सैन वहाँ आ जाती है और तंज करती है किसने तुम्हारी वाइफ को मारा, तुम मुझसे हंसकर बातें कर रहे हो। यू चंग कुछ कहने के बजाय खामोशी से वहाँ से चली जाती है और म्यून हक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सैन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो म्यून हक को बचपन से जानती है और उसकी आंखों में यू चंग के लिए मोहब्बत देखकर उससे बहुत जलन होती है। म्यून हक गाड़ी में यू चंग को घर छोड़ने जाता है और वहाँ अपनी फीलिंग्स बताता है और उसे किस करता है, जिसके जवाब में वो खामोश रहती है और उसको किस को एक्सेप्ट करती है क्योंकि उससे म्यून हक में एक नेक दिल और एक अच्छा इंसान नजर आता है। अगले दिन यू चंग एक लड़की से मिलता है जो टूल बूथ पे काम करती है। उसकी पुरानी कुलीग भी होती है जहाँ वो एक्सीडेंट से पहले जॉब
कॉन्टेक्ट करती थी। उसे वो उस नाइट की फोटो निकालने की रिक्वेस्ट करती है जिस रात उसके फादर की डेथ हुई थी। फिर मिस्टर हांग की सर्जरी सक्सेसफुल होती है और वो वापसी आते हैं तो उन्हें अपने बेटे मिन हुक की यूचंग में इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है। तो वो यूचंग को बुलाते हैं और उससे पहले थैंक्स बोलते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में उसकी मदद की। फिर वो उसे मना करते हैं कि मेरे बेटे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो क्योंकि वो सैन से बहुत जल्द शादी करेगा। सबके सामने यूचंग की बेइज्जती होती है। मिन हुक उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से सबसे माफी मांगती है और तेजी से वहाँ से निकल जाती है। मिन हुक उसके पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और मिन हुक से कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगले दिन यूचंग उस कुलीग के पास जाती है और उसे फोटो लेती है जिसे साफ पता चलता है कि ड्यूहन उसके फादर के साथ सिटी से बाहर गया था और वापसी पे अकेला आया था। वो फोटो लेकर ड्यूहन के पास ऑफिस में जाती है और उसे फोटो दिखाती है। ड्यूहन कहता है कि तुम इन फोटो से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रात में जब यूचंग घर वापस पहुंचती है तो मिन हुक उसका बेड में खड़ा होता है। वो उसे वॉक के लिए कहता है और वो उसके साथ चल पड़ती है। यूचंग मिन हुक के साथ टाइम स्पेंड करके सुकून में आ जाती है। फिर मिस्टर हेन सेक्रेटरी को पिछले हुए स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन करने का कहते हैं। सेक्रेटरी मिन हुक के पास आता है और उससे ये बात डिस्कस करता है तो मिन हुक कहता है कि मैं पहले अपने तौर पर तहकीक करता हूँ और फिर उसे प्रूफ मिलता है कि ये सब मिलकर सैन और ड्यूहन ने किया है। वो सैन से मिलता है और उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ। मिन हुक उससे कहता है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है और बहुत जल्द वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म कर देगा। यूचंग एविडेंस के साथ ड्यूहन की मदर के पास आती है लेकिन ड्यूहन उससे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। यूचंग मजबूत हो चुकी होती है और वो कहती है कि हमारी अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी। अगले दिन मिन हुक ड्यूहन के पास ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है जो फ्रॉड तुमने कंपनी में किया है, इसलिए अब भी वक्त है रिजाइन कर दो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। वो उसकी बात को मना कर देता है और फिर सैन से मिलता है और वो दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। फिर मिन हुक यूचंग से मिलता है और वो एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। ड्यूहन के फादर के पास वो एविडेंस फाइल होती है जो यूचंग ने उसे दी होती है और वो उससे बैक ऑफ करने का बोलते हैं लेकिन वो अपने फादर की बात नहीं मानता और फिर यूचंग के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। यूचंग समझ जाती है कि वो डर गया है इसलिए माफी मांग रहा है। वो उसके ऊपर पानी फेंककर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूचंग कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाता है और ड्यूहन मिन हुक के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंपनी के पैसे चुराने का एविडेंस मौजूद है। वो अपने फोन यूचंग से कॉल पे कनेक्ट करके ये सब कहता है ताकि वो सुन सके। फिर यूचंग उसे डॉक्यूमेंट्स के बदले अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने की ऑफर रखता है लेकिन मिन हुक यूचंग से कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो और कोर्ट में ड्यूहन के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो। यूचंग मिन हुक की बात मान लेती है और फिर मिन हुक सैन से कहता है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे खिलाफ ड्यूहन के साथ दोगी। वो उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करने का फैसला सुनाता है लेकिन मिस्टर हैन उसके इस फैसले पर राजी नहीं होता क्योंकि सैन उस शादी के लिए उस कंपनी को नुकसान से बचा सकती थी। अगले दिन यूचंग और ड्यूहन को कोर्ट बुलाया जाता है और आमने सामने मैटर रिजॉल्व करने के लिए बिठाते हैं लेकिन ड्यूहन सारे एविडेंस को मानने से इनकार कर देता है। बाहर आकर ड्यूहन के ऑफिस फ्रेंड उसे कहता है कि मिन हुक बहुत शातिर है, उसके खिलाफ मत जाओ लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर ड्यूहन को पता चलता है कि मिन हुक ने जो भी पैसे कंपनी से चोरी किए थे उसका इल्जाम ड्यूहन पे लगा दिया है। ये सब उसने पहले ही सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान किया था ताकि ड्यूहन को फंसा सके। मिस्टर हैन फिर मिन हुक को बुलाकर कहता है कि हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है और सैन से शादी ही उस लॉस को पूरा कर सकती है। फिर मिन हुक की स्टेप मदर यूचंग से मीटिंग करती है, उसे सारी सिचुएशन बताती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मिन हुक को छोड़ दे। नेक्स्ट डे यूचंग मिन हुक को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, इसलिए ये लास्ट डे हम साथ गुजारेंगे। वो पूरा दिन घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और रात में होटल में स्टे करते हैं और मिन हुक यूचंग के जख्म के निशान पे किस करता है और उसे फीलिंग्स शो करता है। सुबह मिन हुक की जब आंख खुलती है तो यूचंग वहाँ से जा चुकी होती है। वो वापसी घर चला जाता है और सैन से ऑफिशियली शादी करता है। यूचंग अपनी जॉब से भी लीव ले चुकी होती है। दूसरी तरफ मीडिया वाले ड्यूहन के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके पेरेंट्स से फ्रॉड के पैसे के बारे में पूछते हैं। यूचंग भी वहाँ आ जाता है और ड्यूहन को प्रेस के सामने एक्सपोज करना चाहता है और ड्यूहन की मदर के सामने सब बोलती है। ड्यूहन की मदर उसे चुप कराने के लिए उसके बेटे सैन की पिक्चर दिखाती है और बताती है कि तुम्हारा बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है और फेक डेथ सर्टिफिकेट उसने बनाया था ताकि यूचंग और ड्यूहन को अलग कर सके। इसके बारे में ड्यूहन को भी इल्म नहीं होता। यूचंग बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने अपने बेटे के लिए मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया, मुझे फौरन मेरे बेटे से मिलना है। और फिर उस जगह जाती है जहाँ उसका बेटा दूसरी फैमिली के पास होता है लेकिन सैन उसे नहीं पहचानता और रोने लग जाता है। ड्यूहन भी ये देखकर बहुत दुखी होता है। यूचंग उससे बुरा भला कहती है और बहुत रोती है कि उसकी और उसकी माँ की वजह से उसको अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। ड्यूहन जब घर वापस जाता है तो पुलिस उसकी माँ को फॉल्स डेथ सर्टिफिकेट बनाने के जुर्म में अरेस्ट करने आती है। पुलिस स्टेशन में ड्यूहन की मदर यूचंग को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे माफ करके केस से विड्रॉ कर दे लेकिन यूचंग अब बदल चुकी होती है। वो ड्यूहन की माँ को भी वैसे सफर करता हुआ देखना चाहती है जैसे उसके फादर ने सफर किया।
सैन की अडॉप्टेड मदर भी यूचंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो सैन को उसके पास ही रहने दे, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। अभी वो बहुत छोटा है और जब वो बड़ा होगा तब उससे सब बता देगी। उसी वक्त सैन स्कूल से आ जाता है और यूचंग देखती है कि वहाँ सैन की अच्छी देखभाल हो रही है, इसलिए वो मान जाती है। म्यूनहुक सैन से कहता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी बात मान ली, तुम जो चाहती थी वो तुमने हासिल कर लिया। यूचंग अगले दिन सैन से मिलने जाती है और खुद को सैन की आंटी बताती है। वो खुशी से ये एक्सेप्ट कर लेता है। ड्यूहन भी वहाँ होता है। उसे ये सब देखकर एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत गलत फैसले किए है, इसलिए वो सच्चे दिल से रोकर यूचंग से माफी मांगता है। यूचंग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुमने अपने बेटे को छोड़कर सही नहीं किया, तो वो कहती है कि उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं आ सकती, वो बहुत मासूम है और वो वहाँ खुश है, उसकी अच्छी केयर भी हो रही है। म्यूनहुक भी मिस्टर हन से दूसरे मुल्क जाकर अपने बिजनेस सेट करने की बात करता है और जाने से पहले वो यूचंग का सारा कर्जा माफ करता है और उसकी बेकरी भी उसे वापस कर देता है। यूचंग फिर म्यूनहुक से मिलने एयरपोर्ट जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और ना उसे रोकती है और वो दोनों खामोशी से अलग हो जाते हैं। सैन भी जाने से पहले ड्यूहन से मिलती है और उसका हमेशा साथ देने के लिए उसको थैंक यू कहती है। उसके बाद ड्यूहन पर ट्रायल चलता है और उसे सजा हो जाती है। 5 साल बाद दिखाते हैं कि म्यूनहुक वापस आ जाता है और बेकरी पे जाकर यूचंग से मिलता है और फिर वो दोनों एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं और इसी के साथ उस मूवी का एंड हो जाता है।